बढ़ते आगे बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। सुबह से सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। गाड़ियों की बत्ती जल रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम की समस्या उत्पन्न हो गई है। सुबह सुबह कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक जैम की स्थिति कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं और उसी के वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को आवाजाही करने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि आज दिन भर रुक रुक कर बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बरकरार रह सकती है। तो आवाजाही करने में लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। जल भराव की स्थिति कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। जगह जगह ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है। लोगों को आवाजाही करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर की है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों से जल भराव की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। जी बिल्कुल साहिल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन कमल से कहूंगी कि वो आपकी दिल्ली की सड़कों की तस्वीर दिखाएं। हालांकि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ तो पानी कम है और हालांकि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इसके अलावा अगर दिल्ली की तमाम सड़कों की बात करें तो थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली की सड़क एक तरीके से तालाब में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सराय काले खां, ITO, मिंटो रोड जैसी तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है, जहां पर बारिश होते ही गाड़ियां चलने लायक नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सड़कों पर अगर जाम की बात करें तो घंटों से लोग जाम में फंसे हैं। सुबह सुबह घर से बाहर निकले ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हैं जल भराव के चलते गाड़ियों की जो रफ्तार है साहिल वो धीमी पड़ गई है। लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो पानी की वजह से बंद हो गई हैं और उसकी वजह से भी जाम लग गया है। लेकिन ये कोई एक बार का सिलसिला नहीं है। जब भी राजधानी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कहा जा सकता है कि बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कों की जो तस्वीर है कुछ ऐसे ही हो जाती है। आपको छोटी छोटी ऐसे लगेगा कि जैसे तालाब बन गया है। मिंटो रोड की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे ही तस्वीरें हैं जहाँ पर कमर तक पानी कहा जा सकता है कि भर गया है। ITO पर भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। ऐसे में लोगों को ये देखना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना है तो वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर वो एनसीआर से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, दिल्ली में आते हैं तो उनको घंटों जाम का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी लगातार लोगों की बनी हुई है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, लोगों को आज पूरे दिन भर कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा साहिल। जी बिल्कुल सही कहा ममता आपने। यहाँ पर प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली जाएंगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो आज सुबह से ही अब तक जितनी बारिश हुई है उसने ही प्रशासन की पोल खोलकर यहाँ पर रख दिया। अलग अलग जगहों पर जल भराव से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाओं की अंदेशा भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा जल भराव है कि सड़कों पर गड्ढे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग इसी हाल में आवागमन करने को मजबूर हैं और स्थितियां जो हैं वो लगातार खतरनाक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो प्रशासन के दावे तो यहाँ पर साफ तौर पर उनकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ इंतज़ामात यहाँ पर किए जा रहे हैं या अभी किसी तरह की कोई इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है?
साहिल, अगर प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि बारिश की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़े, तब वो घर से बाहर निकलें और सड़कों का जायजा लें। जहां तक दिल्ली वालों का सवाल है, वो हर बार बारिश में परेशान होते हैं। कुछ वैसा ही सिलसिला इस बार भी देखने को मिला है। देखा जाए तो कल से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश हो सकती है और कुछ वैसा ही जो स्थिति है, आलम है, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश कहा जा सकता है कि हो रही है। लोग परेशान हैं, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन प्रशासन हर बार की तरह वादे तो करता है, लेकिन उनकी वादों में कोई सच्चाई नजर आती नहीं है। तस्वीरें जस के तस 2 दिन पहले, जब 1 हफ्ता पहले बारिश हुई थी, तो कुछ वैसी ही स्थिति मिंटो रोड पर देखने को मिली थी कि बस फंस गई थी और फिर प्रशासन को उस बस को निकालना पड़ा था। पानी में बस कहा जा सकता है कि वो इतना ज्यादा था कि आधे से अधिक जहां पर लोग बैठते हैं सीट में, वहां तक बारिश का पानी भर गया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो दावे करता है, देखा जाए तो नालियां जो हैं उनकी हालत इतनी खराब होती है और यही वजह है कि पानी निकलने का कोई जगह नहीं होता और जल जमाव की स्थिति बन जाती है। कुछ वैसी ही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, तो प्रशासन भी एक तरीके से हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि अगर प्रगति मैदान के एरिया की बात करें तो पिछले कई सालों से वहां पर काम चल रहा है। इसके अलावा मिंटो रोड की बात करें तो वहां पर समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार पानी, जब वो जगह बनाई गई थी तो आखिरकार पानी निकलने की भी कोई व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। थोड़ी सी बारिश होती है, तुरंत वहां पर पानी भर जाता है और फिर समस्या वही कि गाड़ियां जल की वजह से पानी भर जाती है, तो गाड़ियां बंद हो जाती हैं और फिर लंबा ट्रैफिक जाम का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ता है। तो जहां तक प्रशासन का सवाल है, हर बार प्रशासन दावे जरूर करती है, लेकिन उसमें सच्चाई दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही सामना इस बार भी दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नालियों की बात करें तो वो एमसीडी के अंदर आता है और दिल्ली सरकार का यही आरोप रहता है कि दिल्ली एमसीडी जो है वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देती है और यही वजह है कि बारिश के मौसम में दिल्ली के लोगों को 2-4 करना पड़ता है और जाम का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बरसात में जब लोग सड़कों पर फंसते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो जाता है। सवाल यही उठता है कि दिल्ली सरकार एमसीडी पर और एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है, जो थोड़ी सी ही बारिश में उनको समझ में नहीं आता कि वो सड़क पर चल रहे हैं या फिर किसी ताल तलैया में चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ममता आपने। प्रशासन की पोल खुलती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे लंबे जाम से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग पानी में फंसे हुए हैं, गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं और लोगों को आवाजाही करने में खासा दिक्कतों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि स्थितियों को बेहतर बनाया जाएगा, स्थितियों को सुधारा जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर जल जमाव बना हुआ है और उसी की वजह से लंबे लंबे जाम से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है और कई गाड़ियां भी पानी में फंस गई हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।